Hello dear students, this is our next lecture of unit 3rd periodic classification of elements. लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करता है तो हम उसका ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली फॉर्मूला क्या था, अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है तो उसका ग्रुप कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम चेक करेंगे कि एन एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर एन एस में 1 इलेक्ट्रॉन हुए तो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेगा, और एन एस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो वो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करेगा। सिंपल है, क्योंकि एस सब शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन आया है एस सब शेल में एन एस के अंदर, फाइंड आउट करना है एन एस में। अगर एन एस में 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेगा, और एन एस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करेगा। और आपको होमवर्क भी मैंने दिया था कि आप फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं सारे के सारे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, इन सभी के बारे में फाइंड आउट करेंगे कि कैसे आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख करके एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कौन से ब्लॉक से है, कौन से ग्रुप से है, कौन से पीरियड से। हालांकि हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ पीरियोडिक टेबल में कि ये जो मैंने अभी एलिमेंट बोले आपको फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के, ये सभी एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। ये सभी जो है इनका पीरियड भी हमें दिखाई दे रहा है ग्रुप में। पर जब हम इनको फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एग्जाम में। ओके क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, आपके नीट जेई में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको जो है प्रैक्टिस करनी है इनकी। ओके, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हम फाइंड आउट करेंगे कि कोई एलिमेंट अगर पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, कौन से ब्लॉक से, पी ब्लॉक से अगर बिलोंग कर रहा है तो उसका ग्रुप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है। अभी आप थोड़ा सा इतना तो जानते ही हैं कि पी ब्लॉक में हमारे कौन कौन से ग्रुप आते हैं, ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18, जो ये राइट साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये सारे ग्रुप नंबर 13 टू 18 आपका किस में आता है, पी ब्लॉक में। 12 नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान रखें, ये नहीं आएगा, सिर्फ ये 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये आपके पी ब्लॉक में आते हैं। क्लियर है। तो ग्रुप नंबर 13 टू 18 आपका पी ब्लॉक में रहेगा, और पी ब्लॉक का अगर कोई एलिमेंट है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका ग्रुप, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, तो ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। ओके, आई होप आपकी जो जून की छुट्टियां हैं बहुत अच्छे से जा रही होंगी। कोई डाउट अगर रहता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लिया करें। ओके ओके, ध्यान देते हैं। अभी हम कोई एलिमेंट डिस्कस करते हैं, पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। लेट अस से वी हैव एन एलिमेंट बोरोन विद एटॉमिक नंबर 5। बिल्कुल सिंपल से हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हम पता करते हैं पहले तो ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, कौन से पीरियड से लाई करता है ये, और कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब किसी भी एलिमेंट की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है तो हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। ये एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 5 बोरॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं हम 1s2, सभी बोलेंगे 1s2, 2s2 एंड 2p1। लिख लिया, ये सभी को आता है 1s2, 2s2 एंड 2p1। तो हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 + 1 5 हो चुके हैं यहाँ पे। क्लियर। अभी हमने देखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में गया है, पी सब शेल में गया है। किस में गया है, पी सब शेल में। तो ये कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, पी ब्लॉक हो जाएगा। कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, पी ब्लॉक हो जाएगा। नाउ अगर हमें पीरियड फाइंड आउट करना है, सब में सेम चलता है, ब्लॉक और पीरियड के लिए कोई चेंज नहीं है, सभी में सेम चलेगा। ब्लॉक बताने के लिए सिर्फ इतना चेक करना है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में गया है। ओके, और पीरियड बताने के लिए हमें चेक करना है हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी है, सिर्फ इतना देखना है। क्लियर। तो अभी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि पीरियड अगर हमने बताना है तो हाईएस्ट नंबर की शेल देखेंगे। पर ये फर्स्ट शेल है, ये इधर सेकंड शेल है, तो हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी दिखाई दे रही है हमें यहाँ पे, सेकंड दिखाई दे रही है। तो ये कौन से पीरियड में लाई करेगा, सेकंड पीरियड में ये लाई करेगा। ओके, दिस इज आवर प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लास्ट 2 लेक्चर्स। ओके, दिस इज आवर प्रीवियस नॉलेज। अब हमें फाइंड आउट करना है कि जैसे हमने देखा था कि अगर एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है तो उसका ग्रुप हमने कैसे बताया कि एन एस में चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर एन एस में 1 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ग्रुप, और एन एस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन तो सेकंड ग्रुप। पर पी ब्लॉक में ऐसा नहीं होगा। पी ब्लॉक में कैसे होगा वो अभी हम डिस्कस करते हैं। देखो,
अगर एलिमेंट आपका पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, तो ग्रुप अगर आपको बताना है, ग्रुप बताने के लिए आपको क्या करना है, देखो हाईएस्ट नंबर की शेल हमें पता लग जाएगी, वहाँ से पीरियड पता लगा, तो हाईएस्ट नंबर की शेल जो है एन एस में देखेंगे हम कितने इलेक्ट्रॉन हैं, प्लस एन एस में इलेक्ट्रॉन देखें, प्लस एन पी में देखेंगे हम कितने इलेक्ट्रॉन हैं। क्लियर, पहले हमने एन एस में देखा कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर एन पी में देखा, दोनों को ऐड करा और फाइनली हम इसमें 10 ऐड करेंगे। कितना ऐड कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे। ध्यान रहेगा क्या करना है, हमने एन एस में चेक करना है, एन क्या है, हाईएस्ट नंबर की शेल जिसे हमने पीरियड बताया था, ठीक है, जैसे अभी बोरोन में हम बता के सेकंड नंबर की शेल हाईएस्ट थी, मतलब वो सेकंड पीरियड में लाई करता है। तो हाईएस्ट नंबर की शेल हमने चेक करनी है पहले तो, और फिर हमने देखना है एन एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें फिर हमने क्या ऐड करना है, दोनों को ऐड करके 10 में ऐड कर देना है। क्लियर, एग्जाम्पल से समझते हैं, बोरोन को हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, एक बार फॉर्मूला दोबारा देख लो। आपने क्या करना है, ग्रुप बताना है, अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो ग्रुप बताने के लिए हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन पी प्लस 10। ओके, यहाँ से आपका ग्रुप फाइंड आउट हो जाएगा। पी ब्लॉक के लिए है ये, तो ध्यान से समझेंगे। अभी बोरोन का एग्जांपल हम दोबारा ले लेते हैं। हमारे पास है बोरोन, एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 और 2p1। ओके, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तो ब्लॉक चेक करा हमने, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जा रहा है, पी सबशेल में, तो ब्लॉक कौन सा हुआ इसका भाई, पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। ठीक है जी, कौन सा ब्लॉक हुआ बेटा, पी ब्लॉक हो गया है। नाउ पीरियड अगर हमने बताना है, क्या बताना है, पीरियड, तो कैसे बताएंगे हम, हाईएस्ट नंबर की शेल चेक करो। देखो यहाँ पे फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, तो हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी होगी, सेकंड, तो ये पीरियड कौन सा होगा इसका, सेकंड। अब बताना है ग्रुप, क्या बताना है, ग्रुप। ग्रुप बताना है तो ब्लॉक पता कर लिया। अगर ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो हमें चेक करना है एन एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस 10 करना है हमने उसमें, प्लस क्या करना है हमने, 10 करना है उसमें। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एन एस, एन मतलब हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी यहाँ पे, सेकेंड, तो 2s में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 प्लस एन पी मतलब यहाँ पे 2p, देखो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 1। एन एस में इलेक्ट्रॉन चेक कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन। एन पी, एन क्या है, हाईएस्ट नंबर की शेल है ना, तो सेकंड शेल है यहाँ पे, तो एन एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, प्लस एन पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 हमने लिखा, प्लस क्या करना है इसमें, 10 कर देना है। देखो अब कितना हो गया, 2 + 1 3 प्लस 10 कितना हो गया, 13। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया इसका, 13th ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया, 13th ग्रुप। अभी हम चेक करेंगे पीरियोडिक टेबल में क्या ये 13th ग्रुप में ही लाई करता है। एक बार हम रिवीजन देखो यहाँ दोबारा से। बोरोन दिया गया है एटॉमिक नंबर 5 के साथ, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2p1। फिर हमने ब्लॉक पता करा, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन क्योंकि पी सब शेल में जा रहा है तो ये पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। फिर हमने पीरियड चेक करा, पीरियड के लिए हमने हाईएस्ट नंबर शेल देखनी है, तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी है, सेकंड है, तो इसका पीरियड सेकंड रहेगा। नाउ ग्रुप बताना है, ग्रुप बताने के लिए अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो हम कैसे बताएंगे, हम चेक करेंगे एन एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस एन पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस हम 10 ऐड कर देंगे। इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पे देखा कि एन एस में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, एन पी में 1 इलेक्ट्रॉन है, प्लस कर दिया और फिर 10 ऐड कर दिया, तो कितना आ गया, 13th ग्रुप आ गया। अभी हम जा करके एक बार टेबल में चेक करेंगे। ओके, देखो जी, ये यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कौन सा ब्लॉक आया, पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप हैं, 13 14 15 16 17 और 18, ये 6 ग्रुप हमारे आते हैं पी ब्लॉक में। फिर हमने देखा पीरियड, पीरियड कौन सा आ रहा है, सेकंड पीरियड, तो ये सेकंड पीरियड है सारा आपका, दिस इज द सेकंड पीरियड। और ग्रुप कौन सा आ रहा है, 13th ग्रुप आया, ये रहा हमारा 13th ग्रुप। तो जहाँ पे इंटरसेक्शन हुई वो कौन सा एलिमेंट है, ये रहा, और ये कौन सा एलिमेंट है, बोरोन है। आप देख सकते हैं कौन सा एलिमेंट है, बोरोन, दिस वन इज बोरोन। तो बोरोन अभी हम फाइंड आउट करके आए कि बोरोन कौन से ब्लॉक में लाई करता है, पी ब्लॉक में। पीरियड कौन सा है, सेकंड पीरियड है, बिल्कुल ये सेकंड पीरियड में भी है, पी ब्लॉक में। और ग्रुप कौन सा है, 13 ग्रुप, ये 13 ग्रुप में भी लाई कर रहा है। देखो कौन सा है, ये 13 ग्रुप में भी लाई कर रहा है। तो हमने आसानी से बता दिया, बस फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है
तो वो ग्रुप बताने के लिए कैसे करना पड़ेगा हमें NS में चेक करना है कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस NP में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस 10 कर देना है। वहाँ से क्या फाइंड आउट हो जाएगा, ग्रुप फाइंड आउट हो जाएगा पी ब्लॉक के एलिमेंट का। एक एग्जाम्पल और हम ट्राई कर लेते हैं इसका। ओके देखो जी, अब हम डिस्कस करते हैं। लेट अस से मेरे पास कोई एलिमेंट है X, ठीक है, क्लियर है, जिसका एटॉमिक नंबर हम मान लेते हैं कितना है, 15 है। अब फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले में क्या करना होगा, वी हैव टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट गिवन टू अस। तो हमें कोई एलिमेंट दिया गया है X जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, तो हमें सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सभी अपनी नोटबुक में लिखेंगे साथ साथ में ही। तो एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 लिख रहे हैं ना सभी नोटबुक में, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। चेक करें, देखो 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 3 15 हो गए 15। ओके वेरी गुड। नाउ तो ब्लॉक फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिख चुके हैं, तो ब्लॉक फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ इसका लास्ट सब शेल देखना है जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है। यहाँ पे लास्ट सब शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो कौन सी है, पी सब शेल है। तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक हो जाएगा बेटा, पी ब्लॉक हो जाएगा। वेरी गुड, एक इन्फॉर्मेशन हमें पता लग गई है कि ये जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है ये पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। वेरी गुड। अब हमें बताना है ये कौन से पीरियड में लाई करता है। पीरियड बताने के लिए आपको हाईएस्ट नंबर की शेल फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखो शेल फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। तो हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी है, यहाँ पे थर्ड शेल है। तो कौन से पीरियड में लाई करता है, ये थर्ड पीरियड में लाई करता है। सो वी कैन राइट पीरियड कौन सा होगा इसका, थर्ड। कौन सा पीरियड होगा बेटा, थर्ड पीरियड होगा। ओके अब हम बताएंगे यहाँ पे ग्रुप। तो ग्रुप बताने के लिए पी ब्लॉक का अगर कोई एलिमेंट है तो उसका ग्रुप हम कैसे बताते हैं, हमें चेक करना पड़ेगा कि NS में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस NP में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस 10। सिर्फ इतना करने से हमें पी ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप पता लग जाएगा, क्योंकि पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं, 13 14 15 16 17 और 18। तो इनमें से कौन से ग्रुप में एलिमेंट लाई कर रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चेक करेंगे NS, N मतलब हाईएस्ट नंबर की शेल, हाईएस्ट नंबर की शेल थर्ड है यहाँ पे। तो NS में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2, प्लस NP में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 3, लिख दिया 3, प्लस कितना करना है हमने 10। तो 2 + 3 5 + 10 कितना हो गया बेटा 15, कितना हो गया 15। तो ये कौन से ग्रुप में लाई करता है, 15th ग्रुप में लाई करता है। चेक कर लेते हैं। कोई एलिमेंट है X, एटॉमिक नंबर 15 है, ब्लॉक बताया। ब्लॉक बताने के लिए पहले हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। फिर हमने बताना है कि ब्लॉक कौन सा है, उसके लिए हमने देखा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में एंटर कर रहा है। हम देख पा रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर कर रहा है, तो कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, पी ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर है। फिर पीरियड बताने के लिए हमने चेक करना है हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी है, और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट नंबर की शेल थर्ड है, तो ये थर्ड पीरियड में लाई करेगा। ग्रुप बताना है। ग्रुप बताने के लिए अगर एलिमेंट पी ब्लॉक से लाई करता है तो ग्रुप कैसे बताएंगे, NS में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस NP में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस 10 कर देंगे, वहाँ से ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा NS में 2 इलेक्ट्रॉन, NP में 3 है, ऐड कर दिया प्लस 10 कर दिया तो 15 आ गया। कौन सा ग्रुप आ गया, 15। तो हम एक बार टेबल में चेक करते हैं, ध्यान से देखेंगे जरा। यहाँ पे पी ब्लॉक आया, ठीक है जी पी ब्लॉक। उसके बाद हमने देखना है ब्लॉक पी आ गया, तो पीरियड कौन सा आया था इसका, पीरियड आया था थर्ड पीरियड। हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी आई थी, थर्ड। तो थर्ड पीरियड कौन सा है बेटा, दिस इज द थर्ड पीरियड, ये हमारा थर्ड पीरियड है। ओके एक बार कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, इसका ब्लैक कर देते हैं। ये हमारा क्या है, ये थर्ड पीरियड है, ठीक है जी। और ग्रुप कौन सा आया था हमारा, 15th आया था, तो ये 15th ग्रुप है। इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे। कहाँ हो रही है इंटरसेक्शन, यहाँ पे। कौन सा एलिमेंट है, फॉस्फोरस। कौन सा एलिमेंट है ये, फॉस्फोरस। आप देखो 15th ग्रुप में, ध्यान से मैं इरेज कर देता हूँ, ये देखो कौन सा एलिमेंट है ये,
फॉस्फोरस है। ठीक है, हम पहले ही वैसे भी जानते हैं कि एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है वो कौन सा होता है, फॉस्फोरस होता है। कौन सा होता है, फॉस्फोरस। क्लियर हुआ। तो हमें सिर्फ इतना बताया गया था कि कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर हमें गिवन था 15। हमने बताया उसके बारे में कि उसको वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। ब्लॉक पता लगने के बाद कम से कम ये हो गया कि हमें पूरे के पूरे 18 ग्रुप नहीं चेक करने, सिर्फ 6 ही ग्रुप चेक करने, 13 to 18। और फिर हमने देखा कि वो कौन से पीरियड में लाई करते हैं। पीरियड 7 है, उनमें से हमने फाइंड आउट कर लिया कि हाईएस्ट नंबर की शेल हमें क्या बता रही है, पीरियड। तो पीरियड भी पता लग गया वो थर्ड पीरियड में। फिर ग्रुप बताने के लिए हमने देखा था कि अगर पी ब्लॉक में लाई करता है तो ग्रुप कैसे बताएंगे हम, NS में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस NP में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस 10 कर देते हैं, वहाँ से क्या आ जाता है, उसका ग्रुप आ जाता है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपके अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल और हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, करें डिस्कस। चलो जी, ओके, लेट अस से हमारे पास कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर लेट अस से 17 है। ठीक है जी, 17। तो फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5। मैं एक मिनट को इसको दोबारा लिखते हैं थोड़ा सा, 3p5। हाँ जी, चेक करो क्या हो गए हैं ये 17। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 5 17 हो गए। ठीक है, अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में गया है, पी सब शेल में गया है। तो ये कौन से ब्लॉक में बिलोंग करेगा बेटा, पी ब्लॉक में बिलोंग करेगा। ये हो गया आपका पी ब्लॉक। ठीक है, पीरियड बताओ अब इसका, पीरियड कौन सा आ रहा है, हाईएस्ट नंबर की शेल देखो यहाँ पे 1 2 और ये थर्ड शेल। तो हाईएस्ट नंबर की शेल थर्ड है, तो पीरियड कौन सा हो जाएगा इसका, थर्ड। ये थर्ड पीरियड में लाई करता है। ठीक है जी, अब बताएंगे हम इसका ग्रुप बताते हैं। देखो ग्रुप बताना है, तो ग्रुप बताने के लिए हमें, अगर ये पी ब्लॉक में लाई करता है तो ग्रुप कैसे बताते हैं हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NP प्लस 10 कर देते हैं। तो NS, N क्या है, हाईएस्ट नंबर की शेल। हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी है, यहाँ पे थर्ड है। तो यहाँ पे NS मतलब 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया हमने 2, प्लस NP, N मतलब हाईएस्ट नंबर की शेल थर्ड है। तो 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो प्लस कर दिया हमने 5। एंड लास्ट में क्या ऐड करना है, इसमें 10 ऐड करना है। 2 + 5 7 7 + 10 17। तो ये कौन से ग्रुप में लाई करेगा, 17th ग्रुप में लाई करेगा। देखो ध्यान से, कोई एलिमेंट हमें गिवन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हमने उसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो कौन से ब्लॉक में लाई करता है ये, वो बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि लास्ट सब शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो कौन सी है। तो यहाँ पे हमने देखा लास्ट सब शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो पी सब शेल है। तो ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा, पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। पीरियड बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी है। तो यहाँ पे हमने देखा हाईएस्ट नंबर की शेल थर्ड शेल है, तो पीरियड कौन सा हो जाएगा, थर्ड पीरियड। और ग्रुप अगर हमें बताना है तो अगर वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो ग्रुप बताएंगे कैसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NP प्लस हम 10 कर देंगे, वहाँ से हमारा ग्रुप आ जाएगा। क्लियर है, पी ब्लॉक का अगर एलिमेंट है तो। अभी हमने देखा कि यहाँ पे NS में 2 इलेक्ट्रॉन है, NP में 5 है, प्लस 10 करना है तो टोटल हो गया 17। तो ये 17 ग्रुप में लाई करता है। देखो पी ब्लॉक थर्ड पीरियड 17 ग्रुप फाइंड आउट करते हैं। वैसे हमें पता है कि एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है वो क्लोरीन है। अभी हम पीरियोडिक टेबल की हेल्प से भी फाइंड आउट करते हैं। देखो अभी अभी हम क्या डिस्कस करके आ रहे हैं कि एलिमेंट पी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो ग्रुप 13 14 15 16 17 और 18 इनमें से होगा। पीरियड हमने चेक करा कि वो थर्ड पीरियड में लाई करता है, और ग्रुप हमने चेक करा कि वो 17 ग्रुप में। तो देखो थर्ड ग्रुप कौन सा है, ये आपका जो है सॉरी थर्ड पीरियड है। कौन सा पीरियड है, ये थर्ड पीरियड। ठीक है जी, और ग्रुप कौन सा है 17, तो ये आपका 17 ग्रुप है। इंटरसेक्शन कहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है। तो ये कौन सा एलिमेंट दिखाई दे रहा है, क्लोरीन। ऑफ कोर्स हम पहले ही जानते थे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 17, तो कौन होगा, क्लोरीन। हमने फाइंड आउट करा हमारी नॉलेज से
क्या कि पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर हम ब्लॉक बताते हैं, फिर पीरियड, फिर ग्रुप बता पा रहे हैं आसानी से। हो गया, ठीक है। रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। हमने लास्ट लेक्चर जो हमारा था कल, हमने जो डिस्कस करा उसमें हमने पता करा कि अगर कोई एलिमेंट हमारा एस ब्लॉक में लाई करता है तो उसका ग्रुप अगर हमने बताना है एस ब्लॉक में, तो ग्रुप कैसे बताते हैं उसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एस में देखते हैं हम कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आज के लेक्चर में हमने जाना कि अगर कोई एलिमेंट पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, तो उसको हम कैसे बताएंगे कौन से ग्रुप में होगा। उसके लिए हमने क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन पी प्लस हमने क्या कर देना है 10, प्लस क्या कर देना है 10, मैं नीचे लिख रहा हूँ 1 मिनट, प्लस क्या करना है आपने उसमें 10 ऐड कर देना है, प्लस 10 ऐड करना है। यहाँ से हम पी ब्लॉक का भी ग्रुप बता सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कुछ और एग्जांपल जो आप ट्राई करके देख सकते हो, देखो टेबल में बहुत सारे पी ब्लॉक के आपके एलिमेंट्स हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऐसे 14 ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ऐसे 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, अर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऐसे 16 ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, 17 ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, और 18 ग्रुप में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।